मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। राजस्थान में भजन राज का आज से आगाज हो गया है। भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के सीएम की कुर्सी संभाल ली है। साथ ही राजस्थान के दोनों डिप्टी सीएम ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। इसके बाद दिया कुमारी ने राजस्थान सचिवालय जाकर पदभार भी ग्रहण कर लिया है। नई डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी राजस्थान सचिवालय में पहले पूजा अर्चना की, मंत्रोच्चारण के साथ अपने ईश्वर को याद किया और डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल ली। राजस्थान सचिवालय जाकर पदभार ग्रहण करने के बाद लाजमी है जनता उनसे अब ये सवाल पूछेगी कि सरकार के एक हिस्से के रूप में दिया कुमारी आने वाले 5 सालों में ऐसा क्या कुछ कर दिखाएंगी ताकि जनता का भला हो सके। इसी बारे में मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उनका क्या कहना था, सुनिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 5 साल राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, इतना अत्याचार हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन राजस्थान की बिल्कुल इतनी खराब है। हम सब जानते हैं क्या हालत है राजस्थान की। तो बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे गाइड करेंगे वैसे वैसे हम सब मिलकर काम करेंगे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जिस तरह से योजनाएं हैं, बहुत सारा काम किया है केंद्र ने, विकास का काम ढेर सारा किया है, योजनाएं भी बहुत बनाई। राजस्थान में वो सब नहीं हुआ, तो वो सब कुछ पहुंचाने का काम, ये सब चीजें करने का काम, यही हम लोगों के लिए, सबके लिए प्राथमिकता रहेगी। राजस्थान की जनता ने इतना विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी पर, तो हम लोगों का भी उतना ही दायित्व बढ़ जाता है और उस पे हम लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। दिया कुमारी के मुताबिक राजस्थान की पिछली सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि पिछली सरकार में महिलाओं पर खूब अत्याचार हुए हैं। ऐसे में अब सत्ता और पूरे राजस्थान की कमान बीजेपी के हाथों में है। राजस्थान की सरकार की एक हिस्सा वो भी बन चुकी हैं। ऐसे में अब राजस्थान की जनता को इस सरकार से काफी उम्मीदें हैं। साथ ही दिया कुमारी से एक उम्मीद जनता को और भी है, वो ये है कि वो खुद एक महिला हैं। ऐसे में महिलाओं का दर्द उनसे ज्यादा भला कौन जान सकता है। भले ही वो पिछली सरकार का हिस्सा नहीं रही थी, लेकिन राजस्थान की महिलाओं के दर्द से बखूबी वाकिफ तो होंगे ही। ऐसे में राजस्थान की जनता, खासकर महिला वर्ग की नजर अब इन पर पैनी तरीके से टिकी रहेगी। जनता को उम्मीद होगी कि पिछली सरकार ने क्या किया, इस पर चर्चा करने के बजाय राजस्थान के भले के लिए हर जरूरी कदम राजस्थान की ये नई बीजेपी सरकार उठाएगी। फिलहाल तो सवारी नई कसी गई है। सफर कैसा रहता है इसको जानने के लिए कुछ महीनों तक का तो इंतजार जरूर करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।